इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और चल के देखते हैं कि लोगों का क्या रिस्पांस है हमारे क्वेश्चंस के बारे में और वो क्या समझते हैं कि जियो न्यूज़ की नशरियात जो हैं वो बैन होनी चाहिए या नहीं। और साथ साथ हम एक दूसरा सवाल लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले जो जियो न्यूज़ ने हेडलाइंस दी ISI और उनके चीफ के बारे में, क्या वो मुल्की मफाद में दुरुस्त था या नहीं था। तो चलें देखते हैं लोगों का क्या रुझान है इस बारे में। आप क्या समझते हैं कि जियो ने जिस तरह से ISI और उनके चीफ के बारे में न्यूज़ हेडलाइंस चलाई वो किस हद तक मुल्की मफाद के अगेंस्ट है या उनके ख़िलाफ़ हैं? आप क्या समझते हैं कि जियो को ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ सारी गलत है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली पैमरा के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त दायर करवाई है। तो आप समझते हैं कि जियो को बैन होना चाहिए और इस तरह के जो दूसरे न्यूज़ चैनल्स के लिए भी एक सबक हो उनके लिए? बैन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो खुलेआम नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये बात करनी चाहिए थी, वो भी हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़। इदारे अपनी हदूद में रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं समझता हूँ जी कि जियो न्यूज़ जो है वो एक इंस्टीट्यूट है और एक इंस्टीट्यूट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना चाहिए। और ISI आर्मी जो है वो आपकी गवर्नमेंट है। ISI और पाक फ़ौज हमारे मुल्क का अहम असासा है, इंस्टीट्यूशंस है। और पार्लियामेंट हो, अदालतें हों, फ़ौज हो, ISI हो, जो भी हो, हमें अपने मीडिया समेत जो भी इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशंस की इज़्ज़त करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से जियो न्यूज़ ने पोर्ट्रे किया पाकिस्तान फोर्सेस का किरदार और पाकिस्तान फोर्सेस का इमेज, ISI का पार्टिकुलरली और ISI के चीफ का, तो क्या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? ये है जियो हो जो भी हो, एनीबॉडी, फ़ौज के मतलब शर्मनाक बात है, वो हमारा एसेट्स है। जियो न्यूज़ एक अच्छा इदारा है, उसको ये सोच समझ के, अगर कोई शख्स भी है उसके बारे में भी उसको ओपिनियन ज़रा सोच समझ के देनी चाहिए थी। देखिए, हामिद मीर साहब हमारे बहुत अच्छे एंकर पर्सन हैं और उनकी जितनी नॉलेज और ग्रिप है वो हमारे मैं समझती हूँ इंटेलिजेंट पर्सन हैं। और जो भी उनका पर्सनल मैटर था, ये जो भी मुल्की सतह पे जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन ये कि हम मतलब ISI के हेड को टारगेट करने जा रहे हैं तो इट मीन्स कि हम अपने मुल्की मफाद में इसको बेहतर नहीं समझते। हामिद मीर पर कातलाना हमले की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, लेकिन जियो न्यूज़ की जो करता धरता उन्होंने जो ISI के चीफ पर इल्ज़ाम लगाया ये बिल्कुल गलत है। जियो की जो नशरियात हैं उनको बंद होना चाहिए। अगर तो इसी तरह ही ISI और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात देते रहेंगे, दूसरी जो तंजीमें रहा और दूसरों के झंड बनते रहेंगे, बिल्कुल फिर तो बंद होना चाहिए। जियो ने कुछ ज़्यादा कर दिया, मगर बात सारी है कि जिसके बंदे को गोली लगती है ना उसकी बात थोड़ी डिफरेंट होती है। मगर जियो ने नो डाउट कुछ ज़्यादा कर दिया। मेरा ख्याल है कि जियो को इस मामले में सॉरी भी करनी चाहिए और उसको जो सज़ा मुमकिन हो सके वो मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जहाँ तक बात आती है जियो के हवाले से, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, चाहे इसमें हमारे कोई सुप्रीम इदारा भी इन्वॉल्व है। पहले तो हमें किसी चीज़ को बिला तहकीक इस तरीके से पब्लिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ एक इदारे की पसंद या नापसंद पे पूरे मुल्क की मुफाद को इस तरीके से तबाह कर देना, मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये जियो के लिए अच्छी बात नहीं थी कि वो इस तरह पाकिस्तानी सरकारी इदारे के ख़िलाफ़ इस तरह प्रोपेगेंडा करे। अगर उनके पास कोई सबूत थे तो उनको चाहिए था कि वो अदालत में जाएं और इस केस को पुटअप करें। बाकी हामिद मीर पे जो हमला हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए था। ज़ेब नहीं देता था ये चीज़ें जो उन्होंने की हैं। इस तरह से एक ही तस्वीर को बार बार 24 घंटे उन्होंने ISI के सरबराह हैं उन्होंने इस चीज़ को उछाला। ये बात ये है कि दुनिया जानती है जियो को, पाकिस्तान के अवाम तो वैसे भी जानते हैं कि किस तरह की वो दहशतगर्दी फैलाती है। छोटा सा ही मामला हो तो दहशतगर्दी फैला के अवाम को हरास में डाल देती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी एक दरख्वास्त दायर की है कि उन पर बैन होना चाहिए, तो आप इस चीज़ के हक़ में हैं कि बैन हो जाए? 100% बैंड होना चाहिए, बल्कि इनको इनके ख़िलाफ़ केसेस बनने चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है कि देखिए बग़ैर सबूत के इस ऐसे नहीं करना चाहिए। वो देखिए आपका मुल्क का एक इदारा है और रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। देखो उनका जो जुर्म किया उसकी सज़ा मिलनी, इस तरह चीज़ें बैन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं बेसिकली ये बात ठीक नहीं है, बिकॉज़ हमें एक जो हमारा बेसिक इदारा है जो हमें सपोर्ट करता है, हमारे मुल्क को सपोर्ट करता है, उसके ख़िलाफ़ इस तरह बातें करना नाजायज़ बात है। बिल्कुल ठीक नहीं किया उन्होंने। क्या आप समझते हैं कि उसके नतीजे में जियो पे जो है उनकी नशरियात पे बैन लग जाना चाहिए, पाबंदी लग जानी चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। देखिए जब तक PTI रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ये न्यूज़ चैनल्स जो हैं ये प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, चाहे वो ठीक है या गलत है। सर, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से जियो न्यूज़ ने लास्ट वीक में हामिद मीर साहब पर कातलाना हमले के बाद जो रवैया अख्तियार किया और अपने नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ISI को
और उनके चीफ पे जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी की या जिस तरह से उनके हेडलाइंस बुलेटिन बना के पेश किए, तो आप समझते हैं कि ये ठीक फैसला था जियो का? सर बात यह है कि अटैक हामिद मीर साहब पे हुआ है, तो हामिद मीर की फैमिली को राइट था कि उन्हें जिन लोगों से थ्रेट है वो उनका नाम लेते, उनको आइडेंटिफाई करते। तो आमिर मीर साहब ने जस्ट मीडिया पर आकर ये कहा कि हामिद मीर को इन लोगों से ख़तरा था, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। तमाम इदारों को रूल ऑफ लॉ का पाबंद होना चाहिए।